अष्टावक्र गीता। जिस दिन यह ज्ञान समझ आ गया उसी दिन भय, दुहक और मोह समाप्त हो जाएगा। मनुष्य जन्म से ही सुख की खोज में भटकता रहता है। वह धन में सुख खोजता है, परिवार में सुख खोजता है, सम्मान में सुख खोजता है, पद और प्रतिष्ठा में सुख खोजता है। लेकिन जितना अधिक वह संसार के पीछे भागता है उतना ही अधिक बेचैन होता जाता है। जीवन के किसी मोड़ पर जब सारी उपलब्धियां भी मन को शांति नहीं दे पाती, तब मनुष्य स्वयं से प्रश्न करता है, मैं कौन हूं? मैं क्यों दुखी हूं? क्या वास्तव में कोई ऐसा मार्ग है जहां स्थायी शांति मिल सके? भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा में ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन उनमें एक ग्रंथ ऐसा भी है जो किसी धर्म, कर्मकांड, पूजा या बाहरी साधना पर नहीं, बल्कि सीधे आत्मज्ञान पर आधारित है। वह ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि चेतना को जगाने वाला दर्पण है। यह हमें बताती है कि जिस सुख को हम बाहर खोज रहे हैं वह सदैव हमारे भीतर ही उपस्थित है। समस्या संसार नहीं है, समस्या हमारी पहचान है। हम स्वयं को शरीर मान बैठे हैं, जबकि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध चैतन्य और अनंत आत्मा है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर, मन और विचारों से जोड़कर देखता रहेगा, तब तक वह भय, क्रोध, ईर्ष्या, मोह और दुख से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जिस क्षण वह स्वयं को साक्षी रूप में पहचान लेता है, उसी क्षण उसके जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अष्टावक्र गीता का ज्ञान अत्यंत सरल भी है और अत्यंत गहरा भी। यह किसी कठिन तपस्या की मांग नहीं करता। यह केवल एक बात कहता है, स्वयं को पहचानो। यही पहचान मनुष्य को बंधन से मुक्ति देती है। इस संसार में जो कुछ भी बदल रहा है वह तुम नहीं हो। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, संबंध बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब यह सत्य अनुभव में उतर जाता है तब जीवन वैसा ही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है, और जब देखने वाला बदल जाता है तब पूरा संसार बदलता हुआ प्रतीत होता है। इसी महान सत्य का उद्घाटन महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक के सामने किया था। यह संवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं था, बल्कि अज्ञान और ज्ञान के बीच था। एक ओर वह मन था जो सत्य की खोज में था, दूसरी ओर वह आत्मज्ञानी गुरु था जिसने स्वयं सत्य को जी लिया था। आज भी यदि कोई व्यक्ति खुले मन से अष्टावक्र गीता को समझे और उसके संदेश को अपने जीवन में उतार ले, तो उसका भय समाप्त हो सकता है, मृत्यु का डर समाप्त हो सकता है, और वह जीवन में पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता को अद्वैत वेदांत का सबसे शुद्ध और सबसे निर्भीक ग्रंथ माना जाता है। इसमें किसी प्रकार की दिखावट नहीं है, केवल सत्य है। ऐसा सत्य जिसे सुनकर अहंकार टूट जाता है, लेकिन आत्मा मुस्कुराने लगती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को वही मान लेता है जो दिखाई देता है। वह आईने में दिखाई देने वाले शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेता है। जब शरीर युवा होता है तो वह प्रसन्न होता है। जब शरीर बूढ़ा होने लगता है तो वह दुखी हो जाता है। शरीर बीमार होता है तो वह सोचता है कि मैं बीमार हूं। शरीर की प्रशंसा होती है तो वह स्वयं को महान समझने लगता है, और जब कोई उसकी आलोचना करता है तो उसका मन टूट जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यही अज्ञान का मूल कारण है। तुम शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो शरीर को देख रही है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति वस्त्र पहनता है और बदल देता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर का उपयोग करती है। वस्त्र बदलने से पहनने वाला नहीं बदलता, उसी प्रकार शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि यदि तुम वास्तव में मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन में बनी इस झूठी पहचान को छोड़ दो। ये मत कहो कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं सुंदर हूं या मैं कुरूप हूं। ये सभी बातें शरीर और संसार से जुड़ी हैं। तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व इन सब से परे है। तुम शुद्ध चेतना हो जो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यही सत्य है, और इसी सत्य को भूल जाना ही संसार का सबसे बड़ा बंधन है। राजा जनक जैसे महान और समृद्ध राजा भी इसी प्रश्न से जूझ रहे थे। उनके पास धन था, राज्य था,
सम्मान था, शक्ति थी, फिर भी उनके भीतर एक खालीपन था। उन्हें अनुभव हो चुका था कि बाहरी उपलब्धियां मन को स्थायी शांति नहीं दे सकती। तभी उन्होंने महर्षि अष्टावक्र के चरणों में बैठकर पूछा कि वह कौन सा ज्ञान है जिससे मनुष्य तुरंत मुक्त हो सकता है। अष्टावक्र ने उन्हें किसी जंगल में जाने को नहीं कहा, किसी कठिन तपस्या का आदेश नहीं दिया, किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान का निर्देश नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो। यही अष्टावक्र गीता का सबसे अद्भुत संदेश है। यह कहती है कि मुक्ति भविष्य में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। मुक्ति अभी इसी क्षण संभव है। यदि तुम इस क्षण स्वयं को शरीर और मन से अलग जान लो तो तुम पहले से ही मुक्त हो। बंधन वास्तविक नहीं है, केवल भ्रम है। जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेने से भय उत्पन्न होता है, उसी प्रकार आत्मा को शरीर समझ लेने से दुख उत्पन्न होता है। जैसे ही प्रकाश होता है, सांप गायब नहीं होता, बल्कि यह पता चलता है कि वहां कभी सांप था ही नहीं। उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर दुख समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि यह अनुभव होता है कि दुख केवल अज्ञान का परिणाम था। मनुष्य अपने विचारों के साथ भी स्वयं को जोड़ लेता है। मन में क्रोध आया तो वह कहता है कि मैं क्रोधित हूं। मन में भय आया तो कहता है कि मैं डर गया हूं। मन में निराशा आई तो कहता है कि मेरा जीवन समाप्त हो गया। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तुम ध्यान से देखो तो विचार आते हैं और चले जाते हैं। यदि वे आते जाते हैं तो वे तुम कैसे हो सकते हैं? जो उनके आने और जाने को देख रहा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। विचार बादलों की तरह हैं और आत्मा आकाश की तरह। बादल कभी भी आकाश को छू नहीं सकते, वे केवल कुछ समय के लिए उसे ढका हुआ प्रतीत कराते हैं। उसी प्रकार मन के विचार आत्मा को कभी भी दूषित नहीं कर सकते। अष्टावक्र बार बार इस बात पर बल देते हैं कि संसार को बदलने का प्रयास मत करो, देखने वाले को पहचानो। जब देखने वाला बदल जाता है तब संसार अपने आप बदल जाता है। जिस व्यक्ति का मन अशांत है उसे हर जगह अशांति दिखाई देती है। जिस व्यक्ति का मन लोभ से भरा है उसे हर व्यक्ति स्वार्थी दिखाई देता है। लेकिन जिसने अपने भीतर की शांति को जान लिया उसके लिए पूरा संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति बन जाता है। इसलिए परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होना चाहिए। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता मनुष्य को किसी बाहरी उपलब्धि का लक्ष्य नहीं देती। वह कहती है कि जो तुम खोज रहे हो वह तुम पहले से ही हो। समुद्र की लहर यदि स्वयं को केवल लहर मानेगी तो उसे जन्म और मृत्यु का भय रहेगा। लेकिन यदि वह समझ जाए कि वह जल है तो फिर लहर का उठना और मिटना उसके लिए कोई समस्या नहीं रहेगा। उसी प्रकार जब मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है तो उसे मृत्यु का भय सताता है। लेकिन जब वह स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है तब मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन बनकर रह जाती है, अंत नहीं। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि मनुष्य का दुख संसार से नहीं बल्कि उसकी आसक्ति से जन्म लेता है। वस्तुएं अपने आप में न सुख देती हैं और न दुख। सुख और दुख का अनुभव मन की धारणाओं से उत्पन्न होता है। जिस वस्तु को आज तुम अपना सबसे बड़ा सुख मान रहे हो वही कल तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। जिस व्यक्ति पर आज तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो वही यदि तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा न उतरे तो तुम्हारा मन टूट जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार दोषी है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मन ने अपनी शांति को बाहरी परिस्थितियों के हाथों सौंप दिया है। जब तक मनुष्य अपनी प्रसन्नता का आधार संसार को बनाए रखेगा तब तक वह कभी स्थायी आनंद प्राप्त नहीं कर सकेगा। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि आत्मा का स्वभाव आनंद है। उसे आनंद पाने के लिए किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार सूर्य को प्रकाश देने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा को प्रसन्न रहने के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर संसार में सुख खोजता रहता है। यही भूल उसे जन्म जन्मांतर तक भटकाती रहती है। मनुष्य अपने जीवन में जितने भी संबंध बनाता है वे सभी समय के अधीन हैं। कोई संबंध जीवन भर साथ चलता है, कोई कुछ वर्षों तक और कोई कुछ दिनों तक। लेकिन आत्मा का संबंध किसी से टूटता नहीं, क्योंकि आत्मा सब में एक ही है। यही अद्वैत का रहस्य है। जब तुम केवल शरीर को देखते हो तब अनेकता दिखाई देती है।
कोई अपना लगता है, कोई पराया, कोई मित्र दिखाई देता है, कोई शत्रु। लेकिन जब तुम चेतना को देखते हो तब सब में एक ही परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। उसी क्षण द्वेष समाप्त हो जाता है और करुणा जन्म लेती है। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति संसार से भागता नहीं है, वह संसार में रहकर भी उससे बनता नहीं है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से भीगता नहीं, वैसे ही आत्मज्ञानी संसार में रहकर भी संसार के मोह में नहीं फंसता। वह अपना प्रत्येक कार्य पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन उसके भीतर किसी फल की बेचैनी नहीं होती। सफलता मिले तो भी उसका मन स्थिर रहता है और असफलता मिले तो भी उसका संतुलन नहीं बिगड़ता। यही सच्ची स्वतंत्रता है। राजा जनक यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या वास्तव में मनुष्य इतना स्वतंत्र हो सकता है। अष्टावक्र मुस्कुराते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है। तुम अभी भी स्वतंत्र हो, लेकिन अपने मन की बनाई हुई जंजीरों को वास्तविक मान बैठे हो। जिस प्रकार स्वप्न में बंधा हुआ व्यक्ति जागने पर समझ जाता है कि बंधन केवल स्वप्न था, उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर मनुष्य समझ जाता है कि उसका सारा भय, सारी चिंता और सारे बंधन केवल अज्ञान की कल्पना थे। मनुष्य का मन निरंतर भविष्य की चिंता और अतीत के पश्चाताप में भटकता रहता है। वह या तो बीते हुए समय को बदलना चाहता है या आने वाले समय को अपने अनुसार बनाना चाहता है। इसी कारण वर्तमान का अमूल्य क्षण उसके हाथ से निकल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मा में स्थित हो जाता है वह वर्तमान में जीता है। उसके लिए प्रत्येक क्षण पूर्ण है। उसे किसी विशेष दिन की प्रतीक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसके भीतर का आनंद किसी समय पर निर्भर नहीं होता। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति साधारण परिस्थितियों में भी प्रसन्न दिखाई देता है। उसकी प्रसन्नता का कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। वह दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता, क्योंकि उसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया है। तुलना केवल अहंकार करता है, आत्मा नहीं। जहां तुलना समाप्त होती है वहीं शांति का जन्म होता है। अष्टावक्र यह भी कहते हैं कि मनुष्य जितना अधिक स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करता है, उतना ही अधिक अशांत होता जाता है। वह चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसका सम्मान करें, उसे महान समझें। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को जान लेता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वह जानता है कि उसकी वास्तविक पहचान संसार की राय पर निर्भर नहीं है। लोग उसकी प्रशंसा करें या निंदा करें, उसका आत्म स्वरूप वैसा ही रहता है जैसे आकाश पर उड़ते पक्षियों का आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही अष्टावक्र गीता का अद्भुत संदेश है। अपने भीतर लौटो, स्वयं को पहचानो और उस शाश्वत शांति का अनुभव करो जो न कभी जन्म लेती है और न कभी समाप्त होती है। जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा, उसी दिन संसार वहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। और जब दृष्टि बदल जाती है, तब जीवन का हर अनुभव ज्ञान का द्वार बन जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय उस चीज को बचाने में लगा देता है जो कभी उसकी थी ही नहीं। वह शरीर को अपना मानकर उसकी सुंदरता, शक्ति और आयु को बचाने में लगा रहता है। वह धन को अपना मानकर उसे इकट्ठा करता रहता है। वह संबंधों को अपना मानकर उन्हें हर हाल में अपने अनुसार बनाए रखना चाहता है। लेकिन समय धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। शरीर वृद्ध हो जाता है, धन आता जाता रहता है, संबंध भी परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। तब मनुष्य टूट जाता है, क्योंकि उसने अपनी पहचान उन्हीं चीजों से जोड़ ली थी जो परिवर्तनशील थी। अष्टावक्र कहते हैं कि जो बदलता है वह कभी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। जो सदा एक समान बना रहता है वही तुम हो। वह राजा जनक से कहते हैं कि संसार को पकड़ने की इच्छा ही बंधन है। जब तक मन किसी वस्तु को पाने या खोने की चिंता में उलझा रहेगा, तब तक शांति असंभव है। यह मत सोचो कि त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना है। सच्चा त्याग बाहर की वस्तुओं का नहीं, भीतर की आसक्ति का होता है। यदि कोई व्यक्ति महल में रहकर भी भीतर से अनासक्त है तो वह मुक्त है, और यदि कोई जंगल में रहकर भी इच्छाओं से भरा हुआ है तो वह अभी भी बंधन में है। अष्टावक्र गीता बार बार मनुष्य को साक्षी भाव की ओर ले जाती है। वह कहती है कि अपने मन को देखने का अभ्यास करो। जब क्रोध आए तो केवल उसे देखो, जब लोभ आए तो उसे भी देखो,
जब भय आए तो उसे भी साक्षी बनकर देखो। जो देखने वाला है वही आत्मा है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन देखने वाला कभी नहीं बदलता। यही अनुभव आत्मज्ञान का प्रारंभ है। महर्षि अष्टावक्र एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं, तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है, क्योंकि तुम पहले से ही मुक्त हो। तुम्हें केवल उस भ्रम से जागना है जिसने तुम्हें बंधा हुआ महसूस कराया है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को कैदी समझता है, लेकिन जागने पर देखता है कि वह कभी कैद में था ही नहीं। उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर मनुष्य जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप कभी बंधा ही नहीं था। मनुष्य का अहंकार उसे बार बार यह विश्वास दिलाता है कि वही सब कुछ कर रहा है। वह कहता है, मैंने यह सफलता प्राप्त की, मैंने यह धन कमाया, मैंने यह सम्मान पाया। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह मैं ही सबसे बड़ा भ्रम है। शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करता है, मन अपने संस्कारों के अनुसार सोचता है, बुद्धि अपने अनुभवों के अनुसार निर्णय लेती है। आत्मा केवल साक्षी है। जब यह सत्य स्पष्ट हो जाता है तब कर्तापन का बोझ समाप्त हो जाता है। उसी क्षण जीवन सहज और हल्का हो जाता है। राजा जनक इस ज्ञान को सुनते सुनते भीतर से परिवर्तित होने लगते हैं। उनके मन में जो प्रश्न वर्षों से उठ रहे थे वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि जिस शांति को वे राज्य, वैभव और उपलब्धियों में खोज रहे थे वह तो सदैव उनके भीतर ही उपस्थित थी। उसे पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी, केवल स्वयं को जानने की आवश्यकता थी। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने मन पर विश्वास करता रहेगा तब तक वह भ्रमित होता रहेगा। मन कभी कहता है कि यह सही है, अगले ही क्षण वही मन उसे गलत कहने लगता है। मन कभी प्रसन्न होता है, कभी दुखी, कभी आशा से भर जाता है, कभी निराशा में डूब जाता है। यदि तुम मन के साथ अपनी पहचान जोड़ लोगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी की तरह अस्थिर हो जाएगा। लेकिन यदि तुम मन को एक उपकरण की तरह देखोगे तो तुम उसकी हर स्थिति में शांत रह सकोगे। ज्ञानी व्यक्ति का मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं होता, उसका मौन भीतर की पूर्णता से जन्म लेता है। उसे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, किसी से जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन ही उसका संदेश बन जाता है। उसकी उपस्थिति में भी लोगों को शांति का अनुभव होने लगता है, क्योंकि उसके भीतर अब कोई संघर्ष शेष नहीं रहता। अष्टावक्र का ज्ञान हमें यह नहीं सिखाता कि संसार छोड़ दो, वह सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी स्वयं को मत खो। अपने कर्तव्यों का पालन करो, परिवार से प्रेम करो, समाज के लिए कार्य करो, लेकिन हर क्षण यह स्मरण रखो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप इन सब भूमिकाओं से कहीं अधिक विशाल है। तुम पिता हो, पुत्र हो, मित्र हो, राजा हो, सेवक हो, ये सभी भूमिकाएं हैं, लेकिन तुम इनमें से कोई भी नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो इन सभी भूमिकाओं का अनुभव कर रही है। जब यह अनुभव गहरा होने लगता है तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मृत्यु एक रहस्य रह जाती है, डर नहीं। अपमान केवल एक घटना बन जाता है, पीड़ा नहीं। सफलता केवल एक अवसर बन जाती है, अहंकार नहीं। असफलता केवल एक सीख बन जाती है, निराशा नहीं। और यही वह अवस्था है जिसे अष्टावक्र वास्तविक मुक्ति कहते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को सीमित मानता रहेगा तब तक वह भय से मुक्त नहीं हो सकता। सीमित वस्तु को हमेशा खोने का डर रहता है। जो स्वयं को केवल शरीर मानता है उसे मृत्यु का भय सताता है। जो स्वयं को केवल धनवान मानता है उसे निर्धन होने का भय रहता है। जो स्वयं को केवल प्रतिष्ठा से जोड़ता है उसे अपमान का डर बना रहता है। लेकिन जो स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में जान लेता है उसके लिए खोने योग्य कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि चेतना को न कोई छीन सकता है, न जला सकता है, न काट सकता है और न ही नष्ट कर सकता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में जितने भी संघर्ष हैं वे मन की कल्पनाओं से जन्म लेते हैं। मन हमेशा दो हिस्सों में जीता है। वह कहता है यह अच्छा है, यह बुरा है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह सफलता है, यह असफलता है। यही विभाजन मनुष्य को अशांत कर देता है। आत्मा इन विभाजनों से परे है। उसके लिए सब कुछ उसी परम सत्य की अभिव्यक्ति है। जिस दिन यह दृष्टि विकसित हो जाती है उसी दिन द्वेष समाप्त होने लगता है और प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है।
राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि संसार केवल एक खेल है तो क्या मनुष्य को कर्म करना छोड़ देना चाहिए? महर्षि अष्टावक्र ने उत्तर दिया, नहीं, कर्म को मत छोड़ो, कर्तापन को छोड़ो। यह उत्तर अत्यंत गहरा है। कर्म जीवन का स्वभाव है। शरीर जीवित है तो कर्म होगा ही, लेकिन यह भावना कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, यही बंधन है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल साक्षी है और प्रकृति अपने नियमों से कार्य कर रही है, तब कर्म भी पूजा बन जाता है और जीवन भी सहज हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति का जीवन नदी के समान होता है। नदी कभी अपने प्रवाह से संघर्ष नहीं करती। जहां मार्ग मिलता है वहां बहती चली जाती है। यदि सामने पर्वत आ जाए तो वह उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करती, बल्कि उसके चारों ओर अपना मार्ग बना लेती है। उसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर सहजता से स्वीकार करता है। उसका स्वीकार पराजय नहीं होता, बल्कि गहन बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है। मनुष्य अपने विचारों से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। यदि किसी ने उसकी प्रशंसा कर दी तो वह प्रसन्न हो गया। यदि किसी ने आलोचना कर दी तो वह दुखी हो गया। इसका अर्थ है कि उसके जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथों में है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक तुम्हारी प्रसन्नता दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्र वही है जिसकी शांति किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। महर्षि अष्टावक्र एक और गहन सत्य बताते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जितना अधिक संग्रह करता है, उतना ही अधिक बोझ अपने ऊपर लादता जाता है। केवल वस्तुओं का संग्रह ही नहीं, बल्कि स्मृतियों का संग्रह, अपमान का संग्रह, क्रोध का संग्रह और इच्छाओं का संग्रह भी मन को भारी बना देता है। आत्मज्ञान का मार्ग संग्रह का नहीं, बल्कि हल्का होने का मार्ग है। जैसे आकाश किसी बादल को पकड़कर नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति किसी घटना को अपने भीतर स्थायी स्थान नहीं देता। जो आया उसे आने दिया, जो चला गया उसे जाने दिया। इसी सहजता में शांति छिपी है। अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तुम सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने देखने के ढंग को बदलो। संसार वैसा नहीं है जैसा तुम उसे देखते हो। संसार वैसा है जैसा तुम्हारा मन है। यदि मन भय से भरा है तो हर दिशा में खतरा दिखाई देगा। यदि मन लोभ से भरा है तो हर व्यक्ति प्रतियोगी लगेगा। यदि मन प्रेम से भर जाए तो वही संसार ईश्वर का मंदिर बन जाता है। धीरे धीरे राजा जनक का हृदय इस ज्ञान से भरने लगा। उन्हें अनुभव होने लगा कि जिस सत्य की खोज में वे वर्षों से भटक रहे थे, वह किसी दूर स्थान पर नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर था। उनकी आंखों से अहंकार का पर्दा हटने लगा। अब वे स्वयं को केवल मिथिला के राजा के रूप में नहीं, बल्कि उस शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करने लगे, जो न राजा है, न भिखारी, न विजेता है, न पराजित, न जन्म लेती है और न मृत्यु को प्राप्त होती है। यही अष्टावक्र गीता का सार है। अपने भीतर लौटो, स्वयं को पहचानो। जो बदल रहा है उससे अपनी पहचान मत बनाओ। जो कभी नहीं बदलता वही तुम हो। जिस दिन यह अनुभव हृदय में उतर जाएगा, उसी दिन जीवन का हर भय समाप्त होने लगेगा और वही क्षण वास्तविक मुक्ति का आरंभ होगा। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि आत्मज्ञान किसी नए अनुभव को प्राप्त करने का नाम नहीं है। ये उस सत्य को पहचानने का नाम है जो सदैव से तुम्हारे भीतर विद्यमान है। जिस प्रकार सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा को जानने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। केवल अज्ञान का पर्दा हटाना होता है। जब यह पर्दा हटता है, तब मनुष्य को अनुभव होता है कि वह जिस सत्य की खोज में वर्षों तक भटकता रहा, वह तो कभी उससे दूर था ही नहीं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पहचान के साथ जी रहा है। कोई स्वयं को विद्वान मानता है, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई शक्तिशाली, कोई दुर्बल। लेकिन ये सभी पहचानें समय के साथ बदल जाती हैं। यदि तुम्हारी पहचान बदलने वाली वस्तुओं पर आधारित है, तो तुम्हारा जीवन भी अस्थिर रहेगा। इसलिए अपनी पहचान उस पर स्थापित करो जो कभी नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। राजा जनक के भीतर अब एक नई दृष्टि जन्म लेने लगी थी। उन्हें समझ आने लगा कि अब तक वे संसार को बदलने का प्रयास करते रहे, जबकि बदलने की आवश्यकता स्वयं की दृष्टि में थी।
जैसे ही दृष्टि बदलती है वैसे ही जीवन का अर्थ बदल जाता है। पहले जहां प्रत्येक घटना उन्हें सुख या दुख देती थी, अब वही घटनाएं केवल आती जाती लहरों के समान प्रतीत होने लगी। भीतर का सागर शांत था। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना अशांत मन है। यदि मन पर विजय प्राप्त हो जाए तो संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, और यदि मन ही तुम्हारा स्वामी बन जाए तो संसार की सारी सफलताएं भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति बाहर की लड़ाइयां जीतने से पहले अपने भीतर के भ्रम को समाप्त करता है। वह समझाते हैं कि इच्छा का स्वभाव कभी समाप्त नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, चौथी और अनगिनत इच्छाएं मनुष्य को दौड़ाती रहती हैं। यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए शांति इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, बल्कि इच्छाओं के पार जाने से मिलती है। इसका अर्थ इच्छाओं का दमन नहीं, बल्कि यह समझना है कि मेरा आनंद किसी इच्छा की पूर्ति पर निर्भर नहीं है। जब यह समझ परिपक्व हो जाती है तब इच्छाएं अपना प्रभाव खोने लगती हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश में उड़ने वाले पक्षी अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति संसार में कर्म करता है, लेकिन उसके मन पर कर्मों का बोझ नहीं रहता। वह किसी कार्य के बाद यह नहीं सोचता कि मैंने कितना महान कार्य किया, न ही वह असफल होने पर स्वयं को दोष देता है। उसका प्रत्येक कर्म सहज होता है, निर्मल होता है और अहंकार से रहित होता है। इसलिए उसका जीवन निरंतर शांति का स्रोत बन जाता है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं आत्मा ही हूं तो फिर मुझे साधना क्यों करनी चाहिए? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, साधना आत्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उस भ्रम को मिटाने के लिए है जो तुम्हें आत्मा से अलग मानता है। यह उत्तर सुनते ही जनक मौन हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि अब तक वे बाहर खोज रहे थे, जबकि खोज भीतर होनी चाहिए थी। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को दूसरों से अलग समझता रहेगा, तब तक अहंकार बना रहेगा, और जहां अहंकार है वहां संघर्ष अवश्य होगा। लेकिन जिस क्षण यह अनुभव होता है कि एक ही चेतना सब में विद्यमान है, उसी क्षण करुणा, प्रेम और क्षमा स्वतः प्रकट हो जाते हैं। तब किसी से द्वेष करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सामने भी वही चेतना है जो मेरे भीतर है। धीरे धीरे राजा जनक का हृदय पूर्ण शांति से भर गया। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी उपलब्धि की नहीं, बल्कि आत्म पहचान की थी। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा राज्य बाहर के सिंहासन पर नहीं, बल्कि अपने मन पर होता है। जिसने स्वयं को जान लिया वही वास्तविक सम्राट है। जिसने स्वयं को खो दिया वह चाहे पूरे संसार का स्वामी क्यों न बन जाए, भीतर से निर्धन ही रहेगा। अष्टावक्र गीता का यही दिव्य संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। संसार बदल गया, जीवन की गति बदल गई, साधन बदल गए, लेकिन मनुष्य का मन आज भी उसी भय, उसी लोभ, उसी मोह और उसी अशांति से घिरा हुआ है। इसीलिए अष्टावक्र का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि जिस शांति को हम दुनिया भर में खोज रहे हैं, वह हमारे अपने हृदय में सदैव से विद्यमान है। केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि उसके पास धन कम है, सम्मान कम है या साधन कम है। उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह स्वयं को नहीं जानता। जिसने स्वयं को नहीं जाना, वह चाहे पूरी पृथ्वी का स्वामी क्यों न बन जाए, उसके भीतर एक खालीपन बना रहेगा। और जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए मिट्टी का एक छोटा सा घर भी परम आनंद का स्थान बन सकता है। इसलिए बाहरी संपत्ति से पहले आंतरिक समृद्धि को प्राप्त करना आवश्यक है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है। यदि भागने से मुक्ति मिलती तो जंगलों में रहने वाला हर व्यक्ति ज्ञानी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अनेक लोग जंगल में भी अपने मन की इच्छाओं के साथ रहते हैं। वहीं कुछ लोग राजमहल में रहते हुए भी पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। इसलिए स्थान नहीं, बल्कि चेतना महत्वपूर्ण है। यदि मन शांत है तो भीड़ में भी ध्यान संभव है। यदि मन अशांत है तो हिमालय की गुफा भी शांति नहीं दे सकती। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का मन एक दर्पण के समान है।
यदि उस पर इच्छाओं, भय, ईर्ष्या और अहंकार की धूल जमी हुई हो तो सत्य दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही यह धूल हटती है, वही दर्पण वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट दिखाने लगता है। आत्मा को प्राप्त नहीं करना पड़ता, केवल मन को निर्मल करना पड़ता है। निर्मल मन में सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। वह आगे समझाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर एक मौन लेकर जन्म लेता है। बचपन में वह मौन स्वाभाविक होता है, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, विचारों का शोर उस मौन को ढक देता है। मनुष्य दिन रात सोचता रहता है। भविष्य की चिंता, अतीत की स्मृतियां, इच्छाओं की योजनाएं और भय की कल्पनाएं उसके भीतर इतना शोर उत्पन्न कर देती हैं कि वह अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाता। ज्ञानी बनने का अर्थ नए विचार इकट्ठे करना नहीं, बल्कि विचारों के बीच उपस्थित उस मौन को पहचानना है जहां आत्मा का अनुभव होता है। राजा जनक ध्यानपूर्वक ये सब सुन रहे थे। उनके भीतर एक एक शब्द उतरता जा रहा था। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में उनका अधिकांश जीवन भविष्य की योजनाओं और अतीत की स्मृतियों में ही बीत गया था। वर्तमान क्षण तो उन्होंने कभी पूरी तरह जिया ही नहीं। अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, जो वर्तमान में जाग गया वही मुक्त हो गया, क्योंकि आत्मा केवल वर्तमान में ही अनुभव की जा सकती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि समय केवल शरीर और संसार के लिए है। आत्मा समय से परे है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी समाप्त होती है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें उठती और मिटती रहती हैं, लेकिन समुद्र बना रहता है, उसी प्रकार शरीर बदलते रहते हैं, पर आत्मा शाश्वत रहती है। अष्टावक्र यह भी कहते हैं कि मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा अपेक्षाओं से मिलती है। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां उसकी इच्छा के अनुसार चलें और जीवन उसकी योजनाओं के अनुसार बने। जब ऐसा नहीं होता तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जीवन से कोई सौदा नहीं करता। वह जीवन को उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वह है। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि सत्य के साथ चलना है। और जो सत्य के साथ चलता है, उसके भीतर संघर्ष समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे राजा जनक का हृदय पूर्ण समर्पण से भर गया। अब उनके भीतर प्रश्न कम और अनुभव अधिक होने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे वर्षों से बंद पड़ा कोई द्वार अचानक खुल गया हो। बाहर वही राजमहल था, वही लोग थे, वही जिम्मेदारियां थीं, लेकिन भीतर देखने वाला बदल चुका था। अब वे हर व्यक्ति में उसी चेतना की झलक देखने लगे जो उनके भीतर थी। अष्टावक्र अंत में कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा चमत्कार कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है स्वयं को जान लेना। जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक समान हो जाते हैं। लाभ और हानि समान हो जाते हैं। सम्मान और अपमान समान हो जाते हैं, क्योंकि वह जान चुका होता है कि ये सब परिवर्तनशील हैं। उसका आधार अब उस शाश्वत आत्मा में स्थापित हो चुका होता है जिसे कोई परिस्थिति डिगा नहीं सकती। यही अष्टावक्र गीता का अमृत संदेश है। यह हमें बाहरी उपलब्धियों की नहीं, बल्कि भीतर की जागृति की ओर बुलाती है। यह कहती है कि जिस दिन तुम अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न समाप्त हो जाएगा। तब तुम संसार में रहोगे, कर्म भी करोगे, प्रेम भी करोगे, अपने कर्तव्यों का पालन भी करोगे, लेकिन भीतर से पूर्णतः स्वतंत्र रहोगे। यही सच्ची मुक्ति है, यही आत्मज्ञान है, यही अष्टावक्र गीता का हृदय है। अंत में राजा जनक पूर्ण मौन में बैठे थे। उनके पास अब कोई प्रश्न नहीं बचा था। जिस मन ने वर्षों तक सत्य की खोज की थी, वही मन अब शांत हो चुका था। उनके चेहरे पर जो तेज था, वह किसी विजय का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का तेज था। उन्होंने अनुभव किया कि जिस सत्य को पाने के लिए लोग जन्मों तक भटकते हैं, वह सत्य तो सदा से उनके भीतर ही विद्यमान था। केवल अज्ञान का पर्दा हटना शेष था, और अब वह पर्दा हट चुका था। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखकर कहा, राजन, आज तुमने कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तुमने केवल स्वयं को पहचान लिया है। आत्मा कभी अज्ञानी नहीं होती। अज्ञान केवल मन का होता है। जिस क्षण मन शांत होता है, उसी क्षण आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। यही अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा संदेश है।
ये हमें किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ती, किसी कर्मकांड में नहीं बांधती, किसी बाहरी पहचान को महत्व नहीं देती। ये केवल एक ही बात कहती है, स्वयं को जानो। यदि तुम स्वयं को जान गए तो समस्त शास्त्रों का सार जान गए। यदि स्वयं को नहीं जाना तो चाहे कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, कितनी ही पूजा कर लो, कितनी ही यात्राएं कर लो, भीतर की प्यास कभी नहीं बुझेगी। आज का मनुष्य भी उसी पीड़ा से गुजर रहा है जिससे कभी राजा जनक गुजरे थे। बाहर सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन भीतर की शांति कम हो गई है। साधन बढ़ गए हैं, लेकिन संतोष घट गया है। जानकारी बढ़ गई है, लेकिन आत्मज्ञान दुर्लभ हो गया है। इसलिए अष्टावक्र गीता आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। संसार को जीतने से पहले स्वयं को जीतना आवश्यक है। जब तुम स्वयं को शरीर मानते हो तब हर दिन भय लेकर आता है। जब स्वयं को मन मानते हो तब हर विचार तुम्हें इधर उधर भटकाता है। जब स्वयं को अहंकार मानते हो तब हर अपमान तुम्हें तोड़ देता है। लेकिन जब स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में पहचान लेते हो तब जीवन का प्रत्येक क्षण स्वतंत्रता का उत्सव बन जाता है। तब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि जिसे बांधा जा सकता है वह तुम हो ही नहीं। याद रखो, आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, प्रियजन बिछड़ेंगे, शरीर वृद्ध होगा, समय अपना कार्य करता रहेगा। लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया वह इन सब परिवर्तनों के बीच भी अडिग रहता है। जैसे पर्वत पर चलने वाली आंधी पर्वत को नहीं हिला पाती, वैसे ही संसार की परिस्थितियां आत्मज्ञानी को विचलित नहीं कर पाती। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि शांति किसी स्थान पर नहीं मिलती, किसी वस्तु में नहीं मिलती, किसी व्यक्ति में नहीं मिलती। शांति तुम्हारे अपने अस्तित्व का स्वभाव है। उसे प्राप्त नहीं करना, केवल पहचानना है। और जब यह पहचान हो जाती है तब जीवन का हर क्षण ईश्वर की अनुभूति बन जाता है। यदि आज इस दिव्य ज्ञान से आपके हृदय में एक भी प्रश्न जागा है, यदि आपको एक भी क्षण ऐसा लगा है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है, तो समझिए कि अष्टावक्र गीता ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि आत्मज्ञान की यात्रा उत्तरों से नहीं, सही प्रश्नों से शुरू होती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बैठिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी भावनाओं को देखिए, अपने मन को देखिए। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि देखने वाला इन सब से अलग है। वही साक्षी है, वही आत्मा है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। और उसी में परम शांति, परम आनंद और परम मुक्ति छिपी हुई है। इसी अमर सत्य के साथ अष्टावक्र गीता का यह दिव्य संदेश हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। तुम कभी बंधे नहीं थे, इसलिए तुम्हें मुक्त होने की आवश्यकता भी नहीं। केवल जागो, स्वयं को पहचानो और अपने भीतर स्थित उस अनंत प्रकाश का अनुभव करो जो न कभी जन्म लेता है, न कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम तत्सत। इससे हमें ऐसे ही सनातन ज्ञान पर आधारित और गहन वीडियो आपके लिए बनाने की प्रेरणा मिलेगी।